बाबा पूरणमल स्मृति भंडारा विशाल का एक कुश्ती दंगल जो हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता में है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं युवा कांग्रेस नेता हैं वर्धन यादव, जिनका सम्मान किया गया है। और यह हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता है जिसमें हरियाणा प्रदेश की ही नहीं पूरे दिल्ली की बेहतरीन टीमें इस हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। हमारे साथ युवा वर्धन यादव जी हैं। वर्धन जी, आज बाबा पूरणमल जी को नमन किया गया है माकड़ोला गांव में, हरियाणा स्टाइल कबड्डी का आयोजन भी किया गया है। इस बेहतरीन आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बाबा पूरणमल का ये जो ऐतिहासिक मिट्टी है, मागडोला गांव की इस ऐतिहासिक मिट्टी है, इसका भरपूर प्यार, प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिलता आया है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, सौभाग्यशील समझता हूँ कि आज बुजुर्गों के माध्यम से युवाओं के बीच में मुझे आने का अवसर मिला, और इसके लिए मैं पूरे गाँव का, मागडोला की सरदारी का धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आपने देखा, कबड्डी के रूप में आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, और हर साल पूरे मागडोला गांव की सरदारी और पूरा समस्त समाज मिलकर के इस प्रतियोगिता को कराता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी प्रतियोगिता से राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए नए प्रतिभाओं का जन्म होता है। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता होनी बहुत आवश्यक है। और आज के इस बदलते हुए देश में, आज के इस विकासशील भारत देश में, जहां हम एक तरफ तो बहुत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे युवा साथी जो हैं वो गलत रास्ते पर भी चल रहे हैं। चाहे वो नशे का कोई जो है बहुत बड़ा पैमाना आप हरियाणा में आप देख सकते हैं, पंजाब के बाद, या अन्य जो गलत रास्ते पर युवा चलते हैं, उनको अगर कोई चीज रोक सकती है तो इस प्रकार के खेल जो कि हमारी मिट्टी से जुड़े हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, वो रोक सकते हैं। तो मेरा ये मकसद रहता है हमेशा से कि इस प्रकार के खेलों में अपनी पार्टिसिपेशन रखूं, युवाओं को प्रोत्साहित करूं, और समाज सेवी के नाते जितना भी मैं सहयोग कर सकूं वो सहयोग करूं। वर्धन जी, 2024 की मैं बात करूं, सभी और यही चर्चा है 2024 को लेकर के। वर्धन यादव की क्या तैयारियां हैं, क्या आगाज करने वाले हैं, क्या आपने सोचा है राजनीति को लेकर के? देखिए, वर्धन यादव हमेशा से एक व्यक्ति विशेष के तौर पर नहीं चला। मैं कांग्रेस पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। 15 साल से कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम कर रहा हूँ। छात्र संगठन से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, और निश्चित तौर पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बने, और इस सरकार में कहीं ना कहीं बादशाहपुर से वर्धन यादव का योगदान हो, केवल ये मैं चाहता हूँ। आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, शिक्षित भी हैं। मेरा एक सवाल है जो हर नेता से होता है, खासतौर से मैं आपसे करना चाहूंगा। आज राजनीति में शब्दों की मर्यादा को लेकर के जिस तरह से लोकसभा की बात करें या लोकसभा के बाहर की भी बात करें, आज जो मर्यादाएं हैं शब्दों की जो है, उसको लेकर के आप क्या समझते हैं? क्या ये उचित है? आने वाले युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भारतीय लोकतंत्र की तारीफ पूरे विश्व में होती है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र दुनिया किसी को देखती है तो भारत को देखती है। और आज की जो नई पीढ़ी हमारे नेताओं को देखेगी, वही देख करके वो आगे सीखेगी। तो नई जनरेशन के लिए, नई पीढ़ी के लिए शब्दों की मर्यादा बहुत ही अहम है। चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो खेल की प्रतियोगिता है। सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है उसको अपने शब्दों की मर्यादाओं पर कायम रहना चाहिए, और इस प्रकार का कोई भी भाषण नहीं देना चाहिए जिससे या तो समाज में विभाजन हो, या फिर हमारे युवा पीढ़ी पर आने वाले समय में गलत जो है संकेत उनको मिले। इस प्रकार की किसी भी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का या किसी भी दल का राजनेता है। तमाम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे वर्धन जी? किस तरह से राजनीति में अपने आप को स्थापित किया जा सकता है? समाज सेवाओं से, संस्थाओं से किस तरह से जुड़ करके समाज का हित किया जा सकता है? देखिए, अगर आप सक्षम हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम जिस प्रकार से आज वर्धन यादव चला है, मेरा प्रयास है कि इस क्षेत्र को, बादशाहपुर असेंबली को एक मॉडल के रूप में पूरे हरियाणा में बनाया जाए। चाहे वो कुश्ती के खेल हैं, चाहे वो कबड्डी के खेल हैं, या अन्य जितने भी हमारी मिट्टी से जुड़े हुए खेल हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें, युवाओं को सही मंच प्रदान करें, और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश का, अपने जिले का और अपनी विधानसभा का नाम हम रोशन करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।